हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट की, तो अब रेडी हो जाइए, क्योंकि वो समय आ चुका है जब आप फुल फ्लेज में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब आप प्रिपरेशन करने के पहले सबसे पहले दिमाग में ये समझ में नहीं आता है कि हम कैसे पढ़ें। खास करके दो तरह के कैंडिडेट हैं। एक तो वो स्टूडेंट जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी पहली बार प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा। चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर रहे हों, कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हों, डेफिनेटली ये जो प्लानिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मार्च मंथ की, अप्रैल मंथ की और मई मंथ की। बेसिकली हम 3 मंथ की स्ट्रैटेजी पूरी डिस्कस करेंगे कि आपको इन 3 मंथ में किन किन टॉपिक को कवर करना चाहिए। डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपके दिमाग को पूरा कम्प्लीटली क्लियर भी करेगी कि आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए और क्या बाद में पढ़ना चाहिए। आप पढ़ने का जो आपका जो सिलेबस है CSIR नेट का, उसका ट्रेन क्या होना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए कि जो भी यूनिट्स आप पढ़ें वो यूनिट आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो इस वीडियो में सिर्फ हम 3 मंथ की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। और भी वीडियोस बनी हुई हैं जिन वीडियोस में आप ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, फिजिकल कैसे पढ़ना है, या ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स का जो है आपके एग्ज़ाम में वेटेज क्या है, इन सब की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो इसमें हम कम्प्लीटली जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मार्च मंथ, अप्रैल मंथ और मई मंथ में आपको किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए। चाहे आप पहली बार इस तैयारी कर रहे हो या इसके पहले भी आपने कभी पढ़ रखा हो, बट प्लानिंग आपकी यही होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट ये होगा कि कौन सा मंथ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, किस मंथ में आपको सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहना है अपनी प्रिपरेशंस को लेके। तो चलिए, सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो मार्च मंथ की बात करेंगे। देखिए, आपके मार्च मंथ में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों पे फोकस करना है। जब भी आप प्रिपरेशन करें तो ट्राई करें कि तीनों टॉपिक्स के ऊपर, तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उनको प्रिपेयर करें। आप कभी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक ही पढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक ही पढ़ते जा रहे हैं, फिजिकल पढ़ रहे हैं तो फिजिकल ही पढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली ये पूरा आपकी स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट है। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है, फिजिकल अच्छी लगती है या ऑर्गेनिक अच्छी लगती है, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उससे बस खाली अच्छा लगता रह जाएगा और कई सेशन तक अच्छा ही लगता रहता है। तो दिमाग में ये रख के तैयारी करनी है कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, उस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो पहले हम मार्च मंथ में बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में किन टॉपिक्स के ऊपर हम फोकस करें कि हमारा अप्रैल बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। और अप्रैल में क्या देखेंगे हम कि हमारा मई अच्छे से गुजरेगा, और मई अच्छे से गुजरेगा तो डेफिनेटली जून भी अच्छे से गुजर जाएगा और पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सकती है। तो आइए, सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें मार्च मंथ में किस चीज़ों के ऊपर फोकस करना है या किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। अगर आपकी प्रिपेयर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं प्रिपेयर है तो बेसिकली आप इनकी प्रिपरेशन पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो देखिए, बेसिकली केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड सॉल्वेंट थियरी और मेन ग्रुप एलिमेंट, ये बेस हैं, पूरे आपके टूल्स हैं। बिना इनके आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो बात ही छोड़िए। तो आपका जो मार्च मंथ का जो प्लान होना चाहिए उसमें ये जो यूनिट्स हैं, खास करके केमिकल पीरियोडिसिटी, बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड सॉल्वेंट थियरी एंड मेन ग्रुप, ये क्लियर होनी चाहिए, ओके। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से हमें कैसे पढ़ना है, इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी बेसिकली, कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। पहले पढ़ना भी इसी को चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में आइडिया नहीं रहेगा हम पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले आप टारगेट बनाइए केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, सॉल्वेंट थ्योरी एंड मेन ग्रुप को कंप्लीट करने का। मार्च में आपका इतना ही टारगेट रहना चाहिए। इनका वेटेज क्या रहेगा एग्जाम में, ये हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट ये हमें आना चाहिए। जब हम ये प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अनदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बट मार्च मंथ का हमारा पूरा ये प्लान होना चाहिए कि मार्च में जो है हमारी ये यूनिट, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आए हैं उनके क्वेश्चंस आप लगाइए। तब आप जज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। इनसे रिलेटेड कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और लेवल का टेस्ट दीजिए।
ताकि आपको आइडिया लगे कि आपकी जो भी प्रिपरेशन इन यूनिट्स की चल रही है वो परफेक्ट चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमारा बेस ही प्रिपेयर होना चाहिए मार्च में, खास करके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी एंड स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर आप इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, बट बिना इनके हम आगे की टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम बेसिकली बेसिक्स की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो आप बेसिक्स पे ही डिपेंडेंट है। बेस अगर आपका क्लियर रहेगा तभी आप आगे की यूनिट पढ़ पाएंगे। अब अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें कि मार्च मंथ में हमें फिजिकल केमिस्ट्री में किस पे फोकस करना है, तो बेसिकली हमें स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर फोकस करना है, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और थर्मोडाइनमिक्स एंड फेज इक्विलिब्रिया। वेटेज इन टॉपिक्स का कम है, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन यूनिट्स को प्रिपेयर करिए। आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री में मार्च में अगर फोकस करना है तो ये पूरी हमारी मार्च की प्लानिंग होनी चाहिए। खास करके अगर हम देखेंगे तो 4 यूनिट्स आपकी इसमें हैं और 3 यूनिट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और लगभग 4 यूनिट्स के आसपास ही आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो मार्च में अगर आप इन्हें लेके रेडी रहेंगे तो जाहिर सी बात अप्रैल जो आपका आने वाला है, जहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल में क्या पढ़ना है, तो मार्च की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही अप्रैल आपका डिसाइड होगा कि अप्रैल में आपके कौन कौन सी टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अप्रैल में जो सबसे पहले हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो अप्रैल में हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होनी चाहिए उसमें 2 बड़ी यूनिट्स हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेट्रिक्स, दोनों के वेटेज काफ़ी ज़्यादा हैं एग्जामिनेशन में। अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन तो इन्हीं 2 यूनिट से आते हैं इनऑर्गेनिक के। तो अप्रैल मंथ जो आपका 30 डेज का मंथ होगा, जहां गर्मियां थोड़ा स्टार्ट हो जाएंगी, अच्छी खासी गर्मी लगने लगेगी, तो वहां टॉपिक को लेके भी आपके अंदर गर्मी पैदा होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेट्रिक्स। कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेट्रिक्स आप तभी समझ पाएंगे जब आपकी केमिकल पीरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग क्लियर है, अदरवाइज आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर हम अगर अप्रैल मंथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपका अप्रैल मंथ होना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली टॉपिक्स ही आप पढ़ोगे। तो इसमें जो है रिएक्शन मैकेनिज्म आपको, चाहे वो सैचुरेटेड कार्बन पे हो या आपकी बीटा हाइड्रोजन या कार्बोनिल कार्बन, उन सब को कवर करना है अप्रैल में। और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते पढ़ते ही हमें नेम्ड रिएक्शन के ऊपर भी फोकस्ड करना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे अगर रिएक्शन मैकेनिज्म में फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं तो हमें रिएजेंट के ऊपर भी फोकस करना है। इन तीनों यूनिट से आप देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इनऑर्गेनिक में भी आप वही टॉपिक्स पढ़ रहे हो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक में भी आप अप्रैल में वही टॉपिक पढ़ रहे हो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो फिजिकल में अप्रैल में जो टॉपिक आपको फोकस करनी है, तो यहाँ पे भी वही टॉपिक हैं जो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली हैं और ख़ास करके थोड़ा टफ भी हैं। खास करके अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, क्वांटम एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपका ये ट्रेंड होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रैल मंथ का। तो अप्रैल मंथ काफ़ी मेहनत वाला आपके लिए होने वाला है। अगर आप इस स्ट्रेटजी से तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला रहेगा। खास करके अप्रैल में ही हम इस यूनिट को इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे पास टाइम भी रहे आगे चल के रिवाइज्ड करने का या अपने आप को जज करने का। जज हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं, अगर आपने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो उसके परफॉर्मेंस के बेस पे, या आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ के परफॉर्मेंस के बेस पे आप जज कर सकते हैं। लास्ट मंथ में हम आते हैं कि मई में हमें किन टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मई में बेसिकली हमें उन टॉपिक्स को रखना चाहिए जिनके वेटेज थोड़ा सा कम होते हैं और ख़ास करके वो क्वेश्चंस जो, या वो टॉपिक्स जिन्हें हम मेमोराइज ज़्यादा करते हैं, ताकि उन्हें हम रिवाइज्ड करें तो हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान रहें। तो मई में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में बारे में बात करते हैं कि हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनर ट्रांजिशन, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायो इनऑर्गेनिक के बारे में आपको पता ही है, मई में अगर आप पढ़ते हैं तो एक बार आपको जून में रिवीजन करने का भी चांस इसको मिलेगा। तो मई में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनर ट्रांजिशन, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप फुल स्ट्रैटेजी से तैयारी कर रहे हो, तो आप कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेट्रिक्स खत्म कर चुके होंगे, या हो सकता है थोड़ा बहुत हिस्सा आपको मई में भी आपके लिए बचा रहे। लेकिन ये बात बहुत ध्यान रखनी कि अगर आप मार्च की चीज़ों को आप अप्रैल में रिवाइज भी करिए और अप्रैल की चीज़ों को मई में भी रिवाइज करिए। खास करके मई में आप मार्च अप्रैल दोनों की चीज़ों को आप रिवाइज कर रहे हों और उसके ज़्यादा आप टेस्ट दे रहे हों, तब जाके आपकी प्रिपरेशन होगी। ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़े और उसके बाद हमने छोड़ दिया।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो फिर आपकी जो बचती है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर है, यूवी है, आईआर है और मास है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए, खास करके मई में आप अपने आप को पाओगे कि अगर आप इस स्ट्रेटजी से तैयारी कर रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, मई तक आप अपने आप को काफ़ी प्रिपेयर पाओगे। लेकिन तैयारी आपकी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए, अब आप कोई लेट नहीं होना चाहिए। ओके। और हम लास्ट में अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में, तो लास्ट में जो है ग्रुप थियरी, फोटोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, लिक्विड स्टेट एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये आपकी फिजिकल की मई की टॉपिक होनी चाहिए। तो अगर एक बार आप देखोगे पीछे जाके तो आप पाओगे अपने आप को कि आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं जून 2024 एग्जामिनेशंस के लिए। प्रिपरेशन आप तभी कर पाओगे जब आप इसे टुकड़ों में बांट के करने की कोशिश करोगे। मन को कंट्रोल में रखिए, भटकने मत दीजिए, मन को इस तरीके से मत भटकने दीजिए कि अरे ये पहले पढ़ लेते हैं, ये पहले पढ़ लेते हैं। मन को कंट्रोल में रखिए और एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। मार्च में थोड़ा सा भी कम पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि आप जनरली तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब आप प्रेशर में होते हैं, ठीक है। तो प्रेशर अपने ऊपर खुद बिल्डअप करिए अभी से कि हमारा जो एग्ज़ाम है, इस मेंटालिटी के साथ आप पढ़िए कि हमें जो एग्ज़ाम देना है वो अप्रैल में ही देना है। जब आप मार्च में हो और जब आप अप्रैल में जाएं तो ये मेंटालिटी रखिए कि मुझे मई में ही देना है। जब मई में रहेंगे तो आपको जून में तो एग्ज़ाम देना ही देना है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को इनिशिएट करिए। और हम अगर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, इसकी भी वीडियोस हम लोगों ने डाल रखी है, आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड भी जो वीडियोस हैं। ओके, तो नेक्स्ट तैयार हो जाइए जून 2024 एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, गुड लक।